माय नेम इज फैजान कपूर। गाइज, आपने थंबनेल पर सही पढ़ा। हाउ टू बूस्ट आवर कॉन्फिडेंट। अपना कॉन्फिडेंट कैसे बढ़ाएं, हम लोगों से कॉन्फिडेंटली बात कैसे कर पाएं, हम अपनी डील को कॉन्फिडेंटली क्लोज कैसे कर पाएं। आपको मालूम है कि कॉन्फिडेंट पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, ये दोनों लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि आपका ही कॉन्फिडेंट है जो आपको फर्श से अर्श तक लेकर जाता है। आपको मालूम है कि विदाउट कॉन्फिडेंट, देखो, पर्सनालिटी आपकी कितनी भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो, आप कितने भी हैंडसम क्यों ना हो, बट अगर आपके पास कॉन्फिडेंट नहीं है तो इट मींस देयर इज अ कार विदाउट अ टायर। यानी कि आपने देखा है कि कार, फॉर एग्जांपल, आपके पास एक कोई भी कार ले लो, आप ऑडी ले लो या रोल्स रॉयल्स ले लो या फिर आपके पास BMW, बट इसके हम टायर निकाल दें तो क्या आप इसको चला पाओगे? द आंसर इज नो। तो सेम कंडीशन इज इट इज कि आप कितने भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो, अगर आपके पास कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप लोगों से कॉन्फिडेंटली बात कैसे कर पाओगे? आपके जो माइंड में चल रहा है, जो आपके थॉट्स हैं, उसको कॉन्फिडेंटली लोगों तक कैसे पहुंचा पाओगे? तो आपको पहले कॉन्फिडेंट डेवलप करना होगा, कॉन्फिडेंट को लाना होगा अपने अंदर, तभी तो आप अपने थॉट्स, अपने जो माइंडसेट चल रहा है आपका, जो आपके सोच विचार हैं, तभी तो लोगों तक पहुंचा पाओगे। तो देखो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे मैजिकल ट्रिक्स जो आपके कॉन्फिडेंट को इजीली डेवलप कर लेंगे अगर आप इन 3 स्टेप को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो। सो आर यू रेडी टू नो अबाउट दिस? If you are ready to know about this, so please keep watching this video and don't forget to press the bell icon and as well as subscribe this channel. I hope you will do this. So let's go towards on 3 rules of develop. Trick number 1, to gain knowledge about product or person. Knowledge का होना बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंट के लिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो कॉन्फिडेंट भी है, बट देखो, कॉन्फिडेंट ज्यादा होना दैट्स ऑल्सो नॉट गुड, कॉन्फिडेंट का कम होना दैट ऑल्सो नॉट गुड। मतलब अगर कॉन्फिडेंट आपके पास ज्यादा है वो भी सही नहीं है, कॉन्फिडेंट अगर लो है वो भी ठीक नहीं है। तो फिर ठीक क्या है? एक्चुअल में कॉन्फिडेंट का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट शो करते हो तो आप पक्का गिरोगे। ओवर कॉन्फिडेंट शो नहीं करना है हमें कॉन्फिडेंट को बैलेंस करना है। हम कॉन्फिडेंट को बैलेंस करेंगे तभी क्विकली एंड क्वाइटली एंड कॉन्फिडेंटली रिएक्ट कर सकते हैं। बट अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट शो करेंगे तो इसमें बहुत सारी जगह गलतियां करेंगे जिसकी वजह से हमें बहुत सारे लॉसेस होंगे। तो हमें ओवर कॉन्फिडेंट रिएक्ट नहीं करना है, ना ही हमें ओवर कॉन्फिडेंट शो करना है। देखो, अगर हमारे पास नॉलेज है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में या पर्सन के बारे में, तो हम इजीली, अगर हमारे पास अच्छी सी नॉलेज है, वेल नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में, तो हम इजीली हैंडल कर सकते हैं किसी भी डील को। हम क्लाइंट को बहुत आसानी से कन्विंस कर सकते हैं, बहुत इजीली उससे कनेक्ट हो सकते हैं। बट अगर हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो हम अपने क्लाइंट को कैसे कन्विंस करेंगे, अपने कस्टमर को कैसे समझाएंगे उस प्रोडक्ट के बारे में? जब हमें खुद ही कुछ नहीं मालूम होगा तो वहां पे तो हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करेंगे। तो यहाँ नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। पहले हमें उस प्रोडक्ट के बारे में जानना है, फिर देन हमें एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर हम कॉन्फिडेंट शो कर सकते हैं, बिकॉज कॉन्फिडेंटली रिएक्ट कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेस मीटिंग में हैं और उस बिजनेस मीटिंग में आपके कोई भी एक टीम मेंबर आपसे आपके प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन कर लेता है, बट उस प्रोडक्ट के बारे में आपको नहीं मालूम होता है, आप उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो आप कैसा रिएक्ट करोगे? आप कैसा फील करोगे? आप उन लोगों को कैसे फेस करोगे? आप उस डील को कैसे क्लोज करोगे? आप उन लोगों को कैसे रिस्पॉन्स करोगे जब आपको उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा? बट मान लीजिए उसी टाइम उस प्रोडक्ट के बारे में आपको मालूम है, आप जानते हैं, तो आप इजीली उस क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड कर सकते हो।
आप उसके आंसर कर सकते हो अगर आपको उसके बारे में मालूम है। दैट्स वाई नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। बट एक चीज का ध्यान रखो, अधूरी नॉलेज किल योरसेल्फ। अधूरी नॉलेज भी सही नहीं है, प्रॉपर नॉलेज। तो नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नॉलेज है किसी भी प्रोडक्ट और पर्सन, इजिली यू कैन हैंडल एनी सिचुएशंस। आई होप यू हैव गॉट इट। ट्रिक नंबर 2, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। अपनी तुलना किसी से मत करो। आप खुद में एक डायमंड हो। जो खासियत आपके पास है वो किसी के पास नहीं है। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ खासियत होती है। तो अपनी किसी से भी तुलना करके खुद की इंसल्ट मत करो, खुद की बेइज्जती मत करो किसी से भी अपनी तुलना करके। जो कुछ भी हो, आप खुद में एक हीरो हो, खुद में एक डायमंड हो। आपको उस खूबी को पहचानना होगा जो खूबी आपके पास है। जो कुछ भी हो आप उसको एक्सेप्ट करना होगा। देखो, अगर आपको बहुत से लोग होते हैं कि यार मैं थिन हूँ, मुझे लगता है मैं बहुत पतला हूँ, तो आई थिंक इसकी वजह से मुझे लो कॉन्फिडेंट हो रहा है, या मेरा रंग थोड़ा सांवला है तो इससे मुझे थोड़ा लो कॉन्फिडेंट हो रहा है। भाई, ये नेचुरल है। आप अपने रंग को क्लियर नहीं कर सकते। आप कितना भी मेकअप करा लो, आप नेचुरल कलर नहीं ला सकते। आपको एक्सेप्ट करना होगा। जो कुछ भी हो आप उसको एक्सेप्ट करो। आप मान लो कि हाँ, मैं सांवला हूं, दैट्स ओके, आई एम हैप्पी विद इट, मैं खुश हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं थिन हूं, मैं ज्यादा, मेरी कोई बॉडी शॉडी नहीं है। जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन लोग वो काफी जिम जाते हैं, बॉडी करते हैं, बॉडी शॉडी है उनकी, तो क्या मैं उनसे अपने आप को कंपेयर करूं? नो, आई एम हैप्पी विद माई बॉडी। हाँ, मैं केयर करता हूं, अपनी हेल्थ की केयर करता हूं, दैट्स गुड। तो भाई, कंपेयर करना अपनी इंसल्ट करना है। आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है। अगर आप अपने आप की कंपेयर किसी से भी करते हो कि यार वो ये है और मैं ऐसा, नो, इट मीन्स आप अपनी खुद की बेइज्जती कर रहे हो अपने आप को किसी से तुलना करके। क्योंकि आप तो खुद में एक डायमंड हो, खुद में एक हीरा हो मेरे भाई। तो जो आपकी खासियत है उसको पहचानो, उसको बाहर लेके आओ, उसका इस्तेमाल करो। उसकी दुनिया वालों को जरूरत है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक खूबी भी होती है। अगर कमी होती है तो खूबी भी होती है। तो खूबी पे क्यों नहीं नजर डाल रहे? अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बाहर लाओ, उसको एक्सेप्ट करो। जो चीज नहीं है उसकी वजह से लो कॉन्फिडेंट मत फील करो। जो है उसका शुक्रिया करो और उसके साथ लिव लाइफ, दैट्स ऑल। अगर कंपेयर करोगे तो कॉन्फिडेंट तो लो होगा। 101% आपका कॉन्फिडेंट लो होगा अगर आप अपने आप को किसी से तुलना करोगे। भाई, वो अपनी जगह ठीक है, बट हम भी तो गुड हैं, हमें भी तो यूनिक बनाया है। बट हाँ, इस पे कभी घमंड मत करना, ये आपको डुबो देगा। अगर आप इसको लेके घमंड करोगे तो ये डुबो देगा। आपको एक्सेप्ट करना है, दैट्स ऑल। अगर आपको लगता है आप थिन हो, आप पतले हो, तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आपको लगता है आपका रंग सांवला है, आपको एक्सेप्ट करना होगा। Whatever you are, just you have to accept it. बट हाँ, उसको इंप्रूव करते रहो। अगर आपको लगता है आप ज्यादा थिन हो तो डोंट वरी, एक्सरसाइज करो, आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने आप का ख्याल रखो। यहां आप इंप्रूव कर सकते हो, बट कंपेयर मत करो, तुलना मत करो किसी से। अगर आप तुलना करोगे तो अपना कॉन्फिडेंट 101% लो करोगे, अपना कॉन्फिडेंट गिराओगे। आई होप यू हैव गॉट इट। ट्रिक नंबर 3, मेक योर सेल्फ इमेज। खुद की इमेज बनाओ। खुद की इमेज यानी जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। आपको मालूम है, आप जो भी कुछ हो, जो भी कुछ आज आप हो, जस्ट बिकॉज ऑफ योर पास्ट। आप अपने भूतकाल, जो भी आपने पिछले टाइम में, जो पास्ट में सोचा था, उसका आप रिजल्ट हो अब। जो कुछ भी आप हो अभी करंटली, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास्ट का नतीजा है, आपके पास्ट का आउटपुट है। देखो, आपको बिजनेसमैन बनना है या कोई मॉडल बनना है या एक्टर बनना है, तो पहले आपको
उसकी इमेज अपने माइंड में बनानी होगी। उसको सोचना होगा। क्या सोचने के लिए कोई पैसा लगता है? अगर भाई पैसा लगता हो, क्या कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए सोचने के लिए कि यार इमेजिन करने के लिए भी, तो भाई मत करना। अगर कोई अमाउंट नहीं चाहिए सोचने के लिए भी, तो भाई सोचना चाहिए। सोचो तो अच्छा सोचो। आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप इमेजिन तो करो, जो भी कुछ आप बनना चाहते हो आप उसकी इमेज अपने माइंड में बनाओ तो सही। जो भी कुछ आप चाहते हो अपनी लाइफ का गोल तो सेट करो कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब तक चाहिए। जब आप इस चीज के बारे में डिटेल में बात करोगे ना, खुद से इसके बारे में सोचोगे ना, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंट ग्रो होगा। क्योंकि इस चीज को 100% आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। खुद के बारे में आप जैसा सोचोगे आप वैसा बन जाओगे। आपने अब तक जो भी सोचा अपने बारे में, सही गलत व्हाटएवर, आप वैसे बनते गए। आप सोच सकते हो, आप जो भी कुछ हो अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपके पास्ट का नतीजा है। आपने जो भी पास्ट में सोचा वो आप अब हो। आप देख सकते हो आप अब हो। दैट्स वाई मेक योर सेल्फ इमेज इन योर माइंड। अपने आप में एक वेल इमेज, जो भी आप बनना चाहते हो, वो चाहे एक्टर बनो आप या मॉडल बनो, whatever you want to become, just you have to make the self image. I hope you have got it. Guys, यहीं मैं अब वीडियोस को एंड करता हूं। So guys, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. I hope you will do so. Thank you.